हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने लगे हैं क्लास 9 की, जो हमने कल की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी उसके हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। जो एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने क्वाड्रिलेटरल, उसके मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बता दिया था आपको। आज हम करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। कल वाला क्वेश्चन आई होप कि सबको समझ आ ही गया होगा। आज थोड़ा सा लेवल हटके है, उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बट इजी है, इतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलिए, क्या बोलता है कल जो हमने किया था, एक बार वो भी देख ही लें। ये किया था हमने कल लास्ट वीडियो में कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9, 13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये हमने शो कर दिए थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल देन शो इट इज ए रेक्टेंगल। जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं दी है, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 2 ही क्वेश्चन बनाए थे, ज्यादा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था 9th की प्लेलिस्ट बनाने का मोटो यही था कि मैं इस पूरे जो बच्चों को डर है कि 9th क्लास का मैथ्स बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं शॉर्ट करके ताकि ये कंप्लीट करूं, ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। चलिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्या बोलता है, डायगोनल एसी ऑफ ए पैलोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी एक पैलोग्राम है जिसका एक डायगोनल है क्या, एसी। ओके, इट बाइसेक्ट एंगल ए, सी फिगर शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो एंड देन एबीसीडी इज ए रोम्बस। कोई परेशानी नहीं है। हम क्या बोलता है, ये फिगर यहां पे मेंशन की है, मैं यहां पे ले आता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दिख रहा है ना सबको? क्या बोलता है, एबीसीडी एक रोम्बस है। ओके, रोम्बस अगर ये रोम्बस है तो इट मींस इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, और इसके डायगोनल्स वैसे बाइसेक्ट करते हैं, उसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। हमें क्या बोला है कि ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए पे। बाइसेक्ट करने का, एसी बाइसेक्ट करने का एंगल ए का मतलब ये होता है कि लेट अस सपोज दिस इज द एंगल 1, दिस इज द एंगल 2। तो अगर इसे गिवन बोला हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल। बट कुछ क्वेश्चंस में आगे हमें ये चीज भी प्रूव करनी पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए हमें ये चीज गिवन दी गई है। बट हमने क्या प्रूव करना है कि अगर एसी बाइसेक्ट करता है एंगल ए पे, बट आप हमें शो करना है कि एसी बाइसेक्ट करता है एंगल सी पे भी, मतलब ये एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। और उसके साथ साथ हमें यह बताना है कि ये एबीसीडी जो है ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन क्या है। हमें क्या बोला है, एबीसीडी ये क्या है, पैलोग्राम है। पैलोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड सारी क्या होंगी, इक्वल होगी। अपोजिट, ओनली अपोजिट। अगर ये सारी इक्वल होगी तो तब तो ये रोम्बस होता ही। ठीक है, तो अब हम ये प्रूफ करते हैं। चलिए एक एक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूं। पहले इसका गिवन पार्ट बनाते हैं। चलिए, गिवन में क्या है, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। एबीसीडी एक पैलोग्राम है, एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम, लोग्राम। ठीक है, ये लो, गलत लिख दी स्पेलिंग, बी ए, ठीक है, शॉर्ट नोटेशन भी लिख देते हो, लिख सकते हो। एंड एसी बी ए डायगोनल, एसी क्या है, डायगोनल है। इट बाइसेक्ट एंगल ए, किस पे बाइसेक्ट करता है, एंगल ए पे। मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल, ये गिवन में दे दिए। ठीक है, मैं नोटेशन बाहर डालते जाता हूं, यहां पे आपको डायरेक्टली बताते हूं। अब 2 शो क्या करना है हमें, 2 पार्ट है। पार्ट नंबर 1, इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। ठीक, और सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या है, रोम्बस। पैलोग्राम को रोम्बस बनाने के लिए एक ही चीज याद रखना कि एक भी एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो गई तो वो रोम्बस बन जाएगी। बात खत्म। क्या बोला मैंने, पैलोग्राम को रोम्बस में कन्वर्ट करना है तो एक एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करनी है तो वो रोम्बस बन जाएगा। बताता हूं आपको कैसे, वेट कीजिए। चलिए, सबसे पहली चीज हमें यह बोला गया है, सॉल्यूशन, कि एसी बाइसेक्ट करता है एंगल ए पे, एसी बाइसेक्ट करता है एंगल ए पे, गिवन दिए।
ठीक, ध्यान से देखना। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब आप इसको नेमिंग कर लो या तो आप इसको नंबरिंग करके भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इसको लिखता हूं तो देखो, मैं इसको लिखूंगा, ए को बीच में रखना है, मैं लिखता हूं डी ए सी, एंगल डी ए सी, ठीक है, ये लिख दिया। इस ट्रायंगल में ए एंगल है, वो किसके इक्वल होगा, बी ए सी के इक्वल, बी ए सी के इक्वल, ठीक है। इसको मार्क कर दो नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एग्जिस्ट करेंगे, तो यहां पे मैं नंबरिंग कर देता हूं 3 एंगल और यहां पे 4 एंगल, मतलब एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल, मतलब एंड यहां पे ये लिखता हूं एंगल डी ए सी इक्वल होगा बी सी ए के इक्वल, ठीक है। मैंने क्या बोला, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल, एंड बी ए सी, या यहां पे लिख लो डी सी ए, पहले यहां वाली साइड लिख लेते हैं, डी सी ए इक्वल हो जाएगा बी ए सी, ठीक है, बी ए सी के इक्वल। इसको मार्क कर दो सेकंड और इसको मार्क कर दो नंबर थर्ड। मैंने क्या लिखा, मैं आपको फिर रिपीट कर दो। सबसे पहले चीज लिखी मैंने एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि एसी वैसे करता है एंगल ए पे। इस एंगल 1 और एंगल 2 का नाम कैसे लिखा मैंने बोला एंगल 1 यहां पे आ रहा है, मैंने बोला डी ए सी, पहला एंगल 1 इक्वल होगा बी ए सी, ये मैंने यहां पे लिख दिया। डी ए सी किसके इक्वल होगा, बी ए सी। यहां तक समझ आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डायग्राम में मेंशन कर देना। फिर दूसरा मैंने लिखा कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, मैंने बोला डी ए सी, ये एंगल हो गया 1 और किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल, तो आप ये लिख सकते हो बी सी ए, यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने बोला कि एंगल 2 भी किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, या एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 3 का नाम कैसे लिखा, डी सी ए, वो यहां पे ये लिख दिया, और बी ए सी वो यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को हम ये देखना है, हमें प्रूव क्या करना था, एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 का नाम क्या है, डी सी ए, देखो अभी डी सी ए, एंगल 4 का नाम क्या है, बी सी ए, ये प्रूफ हो गया। बट कैसे प्रूफ हुआ अभी बताता हूं। देखो डीसीए किसके इक्वल है, डीसीए किसके इक्वल है, बीएससी के इक्वल, बट बीएससी किसके इक्वल है, डीएसी के इक्वल, और डीएसी किसके इक्वल है, बीसीए के इक्वल। देखो आ गया ना, बीसीए इक्वल। स्टार्ट कहां से किया था मैंने, डीसीए के इक्वल। फिर दोबारा बता रहा हूं, देखो डीसीए किसके इक्वल है, बीएसी के इक्वल, बट बीएसी किसके इक्वल है, बीएसी किसके इक्वल है, डीएसी के इक्वल, और डीएसी किसके इक्वल है, बीसीए के इक्वल। अब मैं इसका एक अल्टरनेट तरीका बताता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश करता हूं इसको थोड़ा सा और, ताकि आपको नेमिंग से छुटकारा पा सको आप, है ना, क्योंकि नेमिंग करते आपको बड़ी मुश्किल आ जाती है। अब देखो, अब मैं यहां पे इस पूरे को मैं एक छोटे से निचोड़ में खत्म करता हूं। सबसे पहले बोलता हूं मैं, इसको इरेज करते हैं सबको, ABCD is a parallelogram and ACB a diagonal and ACB a diagonal, ठीक है। अब देखो, अभी देखो मैं कैसे कर रहा हूं, एंगल 1 2 3 और 4। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, ठीक है। पहली चीज मैं दोनों तरीके बता देता हूं आपको, ताकि आपको जिससे जैसा सुटेबल लगे वैसा आप कर सकते हो। और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है एंड एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। इसका रीजन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। यहां तक समझ आ गया, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, 2 और 3 इक्वल। अब देखो देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है। अब एंगल ये दोनों इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है और एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है, मतलब एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल।
इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 3 भी क्या हो गया आपस में इक्वल हो गए। यही तो प्रूफ करना है मुझे, कौन सा मुश्किल काम है। ठीक है, समझ आ गया सबको, कोई डाउट? बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करो आ जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से करो चाहे नेमिंग से करो, दैट इज योर चॉइस। फिर बता रहा हूं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, गिवन में बोला था कि इट बाइसेक्ट एंगल्स ए, बट एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज इट इज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, बट एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि एंगल 4 भी किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के इक्वल होगा। तो ये अगर एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो गया तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि AC बाइसेक्ट करता है, AC बाइसेक्ट करता है एंगल C आल्सो, एंगल C आल्सो, DCA और BCA। ठीक है, क्लियर हो? ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई मुश्किल? ठीक, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं ताकि DAC लिख ही देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या प्रूफ करना है कि ABCD क्या है? रोम्बस है। अब रोम्बस के लिए यही डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, ABCD नेक्स्ट पेज पे। ABCD, एंगल 1 2 3 और 4। अब हमने ये बता दिया है कि ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के भी इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब हमें ये बताना है कि ये क्या है? रोम्बस है। रोम्बस के लिए एक एडजेसेंट साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी है। अब हम क्या बोलेंगे? अब 2 और 4 देखो, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 के इक्वल बताना है। ओके, एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है, कर सकते हैं हम। यहां पे नेमिंग कर देता हूं मैं, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। हम यहां से निकाल लेते हैं इक्वेशन, एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल भी है। तो अब यहां पे लिखते हैं, एंगल 2 का नाम क्या है? BAC इक्वल है बी, अब यहां पे है ना, बनाया है ना, हम यहां पे लिख सकते हैं नाउ एंगल BAC इक्वल है किसके? BCA के इक्वल। ठीक है, एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है, ये प्रूफ किया अभी हमने। अब यहां पे बोल सकते हैं कि अगर एंगल इक्वल है तो AB साइड किसके इक्वल होगी? BC के इक्वल होगी। क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल, आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये अभी हमने पीछे प्रूफ किया था ना, BAC और BCA। देखो BAC, देखो BAC और BCA दोनों साइड DAC है, इट मींस ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहां पे मैं मार्क भी कर सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन। आप यहां पे लिख दो, यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक, अब हम यहां पे लिखते हैं कि ABCD पैलोग्राम था, ABCD ए पैलोग्राम in which adjacent side AB किसके इक्वल होगी? BC के इक्वल। तो therefore AB BC CD और AD चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो ABCD क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। ये था आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को बस समझने की देरी है, क्वेश्चन कोई भी बड़े नहीं है, कोई भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए, क्या चीज पूछी गई है और हमें करना क्या है। बार बार इस वीडियो को देखिए, जितनी ज्यादा बार हो सकते उतनी बार देखिए, जब तक आपको प्रॉपर समझ नहीं आता तब तक इसको छोड़ना नहीं है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, 2-4 लाइनें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलता है कि ABCD इज ए स्क्वायर इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A पे भी और एंगल C पे भी। ओके, ये गिवन में बोला है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A पे भी और एंगल
सी पे भी। हमें क्या शो करना है कि इसके दो पार्ट्स हैं, एबीसीडी एक स्क्वायर है, पहली चीज ये बतानी है, और ये बताना है कि डायगोनल बीडी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी पे भी और एंगल डी पे भी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट कि एबीसीडी इज ए स्क्वायर। चलिए पहले एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसको डायग्राम तो मेंशन नहीं किए इन्होंने। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल बनाते हैं लाइक दिस, मान लो ये एबीसीडी है। ठीक, एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल। गिवन में बोला है एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ABCD is a rectangle and its diagonal AC in which diagonal AC बाइसेक्ट करता है कहां पर? एंगल A पे और एंगल C पे भी। ओके, एंगल A एंड C, एंगल C। ठीक है, मतलब ये AC जो डायगोनल है एंगल A पे बाइसेक्ट करने का मतलब है इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और C पे बाइसेक्ट करने का मतलब है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यहां पे हम दैट इज करके ये लिख ही देते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, यही बताया मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में। अभी एंगल 1 किसके इक्वल होगा अगर बाइसेक्ट करता है इसी एंगल A पे या C पे, बट इस केस में हमारे पास दोनों में बाइसेक्ट करता है, तो एंगल A पे बाइसेक्ट करने का मतलब है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल C पे बाइसेक्ट करने का मतलब है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इज इट क्लियर? चलिए, टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू शो क्या करना है। ABCD is a square, ABCD is a square। ठीक, तो रेक्टेंगल तो है ही है, पैरेललोग्राम है ही, एक एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करूंगा तो ये मेरे को स्क्वायर बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं। और नेक्स्ट पार्ट क्या है? ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में वह बताना है कि BD जो डायगोनल, BD डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल B पे एंड एंगल D पे। ठीक, ओके, एक एक करके देखते हैं। अगर ये स्क्वायर है तो फिर हमें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इक्वल होते हैं, पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है। हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए कोई भी एक एडजेसेंट साइड हमें इक्वल प्रूफ करने की, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ही है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहां लिखते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं यहां पे ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle in which diagonal AC बाइसेक्ट करता है एंगल A पे एंड एंगल C आल्सो। यही गिवन दिया, AC बाइसेक्ट कहां करता है? एंगल A पे भी और एंगल C पे भी। दैट इज, इसका मतलब है एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करो, साइड पे रीजन दे दो गिवन। यहां तक ठीक है? पक्का क्लियर हो गया? अब बट एंगल 1 is also equals to angle 4, एंगल 1 is also equals to angle 4। तो देखो रीजन क्या देंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? दोज एंगल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ जेड। वो कैसे भी जेड की शेप में बनाए, ये एंगल्स जो होते हैं वो अल्टरनेटिव है, चाहे वो इस शेप में हो चाहे वो ऑपोजिट ऐसे हो। तो वट वो कौन से एंगल्स होंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे। देखो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप अच्छे से लिख पाओ इसको। ठीक है, इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई मुश्किल? देखो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल, बट एंगल 1 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट
एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल गिवन है, सॉरी एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया। एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, क्योंकि 1 भी 2 के इक्वल 1 भी 4 के इक्वल, इट मींस एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब ये तो हमने बता दिया कि एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल है। अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देयरफॉर AB किसके इक्वल हो जाएगी, BC के इक्वल। क्यों होगी बताइए, मैंने आपको बताया था साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गया। एडजेसेंट साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब ये रेक्टेंगल पहले से गिवन था, एक एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, तो इट मींस ये क्या बन जाएगा, सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी। अब मैं यहां पे लिखता हूं ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD is a rectangle, and कौन सी साइड की थी अभी हमने, AB किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल। AB is equals to BC, therefore ये सारी की सारी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, AB BC CD और AD। तो हम यहां पे ये बोल देंगे जब सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी, therefore ABCD is a square, ABCD is a square। यही हमें प्रूफ करना था कि एक रेक्टेंगल को किस में कन्वर्ट करो, स्क्वायर में प्रूफ करो। तो ये ABCD फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। कोई डाउट, समझ आ गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर AC डायगोनल A पे भी बाइसेक्ट करता है और C पे भी बाइसेक्ट करता है, अब मैं ये मान के चल रहा हूं ये स्क्वायर है ना कि ये रेक्टेंगल है, तो BD डायगोनल भी तो बाइसेक्ट करेगा, कहां पे, B पे भी और D पे, दोनों पे बाइसेक्ट करेगा। तो हम यहां पे ये लिख देंगे, तो देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट करेगा एंगल B पे भी और एंगल D पे भी। अब सर इसका रीजन, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर bisect the opposite angle, ये स्टेटमेंट लिख लो छोटी सी। ठीक है, तो बस यही दो पार्ट्स हमें प्रूव करने थे, खत्म हो गया। अगर AC डायगोनल A और C पे बाइसेक्ट करता है, इट मींस B और D पे भी BD डायगोनल जो है B और D पे भी बाइसेक्ट करेगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5th और 6th क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।